एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना ज़रूरी है कि आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, ये व्लॉग जो है ये है दिवाली के अगले दिन का और भाई दूज का व्लॉग है। और यहाँ पर हमारी 13 तारीख को थी एनिवर्सरी। और जब मैं तैयार हुई, क्योंकि हमें जाना था प्रसाद चढ़ाने, हम प्रसाद ज़रूर चढ़ाने जाते हैं मंदिर में। तो यहाँ पर जब मैं तैयार हो गई तो उसके बाद जो है इन्होंने मेरी मांग में सिंदूर लगा दिया, मेरी मांग भर दी। और जब मेरी एनिवर्सरी आती है ना तो मैं इनसे ही लगवाती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि ये ही लगा दें। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा सुकून सा मिलता है। और मिले जुले रिश्ते, प्यार के मीठे मीठे पल, खट्टी मीठी यादों के साथ। और ये है मेरा गिफ्ट। पहले मैंने सोचा ऐसे ही है जैसे आर्टिफिशियल होता है, बाद में पता चला कि ये गोल्ड का लेके आए हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो देखिए, ये है मेरा एनिवर्सरी का गिफ्ट, मंगलसूत्र, और जो सबसे बेस्ट गिफ्ट रहा मेरे लिए। और ये है भैया दूज की सुबह। यहाँ पर जो है हमारा सारा काम निपट गया था। दीदी आई हुई थी, एक दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन वो वीडियो शूट नहीं कर पाए हम। आपको पता ही है, जब घर में मेहमान आ जाते हैं तो इतना नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर जो है कान्हा जी के टीका हो रहा है। ये दीदी की बेटियाँ हैं, वो कर रही हैं। फिर दीदी ने और मैंने कर लिया था पहले ही। वो वीडियो इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि इशिका थी नहीं यहाँ पर, इसी वजह से। तो ये जो है अब जो बना रही है वो इशिका ही बना रही है। तो हम उससे यही बोल रहे थे कि हमारा तो शूट करानी। खैर कोई नहीं, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है अगर सबका ही करते हैं। यहाँ पर जो है अब बच्चों की बारी है टीका करने की। तो सबसे पहले कान्हा जी के हो गया है और उसके बाद अब सारे बच्चे करेंगे। दीदी अभी नहीं करेंगी मेरे, क्योंकि दीदी जाएंगी बड़े वाले भैया के। पहले बड़े वाले भैया के करेंगी, फिर यहाँ आके हम सबके करेंगी। लेकिन हमने कहा कि बच्चों का तो हम करवा ही देते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी करेंगे ये लोग टीका। तो यहाँ सब बच्चों का हो गया है और यहाँ पर इशिका ने भी नैतिक के कर दिया है। और जो है मैंने इशिका से बोला था कि अपनी स्कर्ट और लहंगा वगैरह पहनने के लिए, लेकिन उसने नहीं पहना, इसमें कम्फर्ट थी वो। अब यहाँ पर हंसी मजाक ये चल रहा है कि मैं इतना लंबा हूँ और तो इतनी छोटी सी है, मैं इस पटरे पे खड़ा होऊंगा तो और लंबा हो जाऊँगा। तो वो ऐसे ही झुक के खड़ा हो गया और इसी हंसी मजाक के साथ जो है यहाँ पर इनका भी टीका करने का काम ख़त्म हुआ। और ये लगाई थी हमने एक थाली, और यहाँ पर जो है मैं दीदी को देने जा रही थी ये थाली कि चलो दीदी अब हमारा भी कर दो। क्योंकि आ गई थी वो, अंदर बैठी थी जोई की वजह से, क्योंकि जोई आपको पता ही है कितना लाड़ करती है, चिपटती है, इसी वजह से। तो अब यहाँ पर हमारा टीका हो रहा है। और ये दीदी हमारी मतलब बड़ी नंद हैं और इनसे तो बहुत सालों बाद कराया है, कम से कम 9-10 साल बाद टीका करा रहे हैं हम। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत खुशी हो रही थी। वैसे तो छोटी वाली दीदी हमेशा ही आती हैं, त्यौहार हमारा सूना नहीं होता, लेकिन अब की बार जो है उनका किसी वजह से कैंसिल हो गया था, लेकिन ये आ गई थी तो हमारा त्यौहार मन गया। क्योंकि जब बेटियां घर पे आती हैं ना, त्यौहार तो जब ही लगता है कि त्यौहार सा। क्योंकि सारे त्यौहार तो चलो हम अपने घर में करते ही हैं, लेकिन भैया दूज, रक्षाबंधन को ऐसे होते हैं कि जब तक लड़कियां ना आए ना तो घर अच्छा नहीं लगता। और बच्चों के साथ जब आती हैं ना तो उस घर में रौनक भी हो जाती है। जितनी रौनक हो रही थी घर में, सब हंसी मजाक कर रहे थे एक दूसरे से सब। और मतलब बहुत ज़्यादा, मैं मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ कि कैसे बयान करें। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इतना ज़्यादा हमने इंजॉय किया। और यहाँ पर बस यार बेचारी एक इशिका ही बना रही थी वीडियो, और जब इशिका ने यहाँ पर टीका कराया था तो मैं बना रही थी, तो कहीं की वीडियो बन पाई, कहीं की नहीं। तो यहाँ पर टीका वगैरह कराने के बाद दीदी दूसरे भैया ने चले गई और मैं आ गई अपने घर। ये पहली बार ऐसा हुआ कि भैया नहीं थे, भाभी के घर कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो भाभी को मैंने बोला वगैरह सब पहले ही दे दिया था। तो जो है भतीजी वीडियो बनाने लगी, तो दोबारा से मैंने टीका वगैरह कर दिया। तो यहाँ पर ये भतीजा है, इसके कर रही हूँ, उसके बाद फिर बेटी, क्योंकि मैं सभी बच्चों के कर देती हूँ, घर में जितने भी बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि भतीजों के ही करूँगी, जैसे कि हमने बचपन में देखा कि भतीजों को नहीं करते थे। अब नहीं देखा बहुत लोगों को भतीजे के नहीं करते थे, ये मैं दूसरी जो
के बाद आई थी अगली बार। अगर ये पहले आ जाती तो पहले यही कर देती। अब यार मैं पहले आ गई तो मैंने कर दिया। ये सब क्या मैं भी ना वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, मतलब वीडियो कॉल पे मैंने लगा दिया था 8,000 की थी, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट था, लेकिन वो हम कैश में नहीं कर पाए। अभी तो सही में ऐसे में 2,000 लेनी चाहिए इस चीज़ की। तो मतलब बहुत अच्छा रहा, बस थोड़ा सा ना मैं भैया को मिस किया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि भैया नहीं थे। फिर मैं नीचे आ गई, मुझे मैंने कहा मैं भैया को बोला कि मुझे भाभी से जाने के लिए भाभी ने 15 मिनट में ही आ गई, क्योंकि हम जोड़ी से ही पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया भाभी ने जाके भैया को ले लिया, भाभी ने बाद में जाना। हम लेट जाते हैं तो सबके साथ चलते हैं, भाभी को लेके मैं वो टीका करके भी आरती उतार रही हूँ। उसके बाद साथ में दीदी को बचा लिया था गंगा जल में। मुझे ना पता है इस त्योहार में बस यही लगता है थोड़ा सा कमी कि सर्दियों के दिन छुट्टी जाते हैं, टाइम कम रहता है, 2 दिन रह जाते हैं और बस भाग दौड़ में ही हमारा पूरा दिन बीत जाता है। ना हम अच्छे से बात कर पाते हैं, ना सही से बैठ पाते हैं। फिर ये रहता है कि अब वहाँ जाना है, अब वहाँ जाना है। और अगर हम एक ही जगह जाते हैं तो अच्छे से बैठ भी पाते हैं, रह भी पाते हैं। और कोई बात नहीं, लोकल में जैसे अपने भाइयों को भी जाना होता है, मेरी बुआ जान होती है, भाई की भी मैं बुला ली। और यहाँ आज वो चली गई थी वहाँ, और फिर वो चली गई तो उसके बाद फिर 1 घंटे बाद मैं उनके घर पे आई, क्योंकि दीदी वगैरह या कोई भी अपना अपनी मर्जी जाता है ना। तो यही मैंने सुना है कि झाड़ू वगैरह नहीं लगानी चाहिए, तो मैं एकदम नहीं लगाती हूँ शुरू से ही। दीदी के जाने के बाद मैंने काफ़ी देर बाद लगाया, झाड़ू पोछा वगैरह किया। और आज मैंने ये सोचा था कि सारा काम निपटाने के बाद जो है मैं जो भी सामान मतलब डेकोरेशन का सामान है धीरे धीरे उतार के और रखूँगी। जितना टाइम हमें सजाने में लगता है ना, उससे ज़्यादा टाइम हमें संगवाने में लगता है। तो कुछ तो थकान भी ज़्यादा ही हो रही थी त्योहार की, क्योंकि दिवाली से 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, हफ्ता भर पहले सबकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और कंटिन्यू हम लगे ही रहते हैं, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता हम लोगों को। तो उसी की वजह से जब त्यौहार ख़त्म होते हैं तो और ज़्यादा एकदम से शरीर में गिरावट आ जाती है, और साथ के साथ कभी बुखार हो रहा था, कभी जुकाम हो रहा था, कभी कमर दर्द हो रहा था, तो ये सब भी चल रहा था। तो मेरे बाल इतने ख़राब हो गए थे झाड़ू जैसे, तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे तेल। और मेरा हेयर केयर सिर्फ इतना है कि मैं सरसों का तेल होता है ना, उसे हल्का सा निवाया करके और वो उससे मालिश सी कर लेती हूँ। और ज़्यादा होता है ना तो ठंडे तेल में एलोवेरा का जेल डाल के और उसे लगा लेती हूँ, तो सही रहता है सर धोने से पहले। तो यहाँ पर सर में तेल लगाने के बाद जो है यहाँ मुझे धुलाई करनी थी, क्योंकि लाइट चली गई थी ना, तो इसलिए मैंने तेल लगा लिया, नहीं तो मेरा तेल भी नहीं लगता। तो मैंने जो है जैसी लाइट आई मैंने मोटर चलाई और यहाँ पर मैं धुलाई कर रही हूँ। थोड़ा सा प्लांट में पानी डल जाएगा, बाहर तक धुलाई कर दूँगी और यहाँ पर वाइपर मार के पंखा चला दूँगी जिससे ये सूख जाए। और बस उसके बाद जो है मैं जाऊँगी नहाने। तो गाइज़ आज मुझे उतारनी है अपनी होली अष्टमी की माला, वो मेरे गले में ही है अभी भी। और ऐसा हुआ कि वैसे तो दिवाली के बाद उतार देते हैं, लेकिन मेरा अधिकतर ये होता है कि मैं भाई दूज के बाद ही उतारती हूँ। तो आज अच्छा दिन था। वैसे भी खाली दिन जो होता है ना, वो जब नहीं उतारते, कोई भी अच्छा दिन हो, मंडे हो या सोमवार हो, बुधवार हो या आपका शुक्रवार हो, जब उतारें आप। तो मैंने इनको गले में से उतारा और देखिए आप कटोरी में रखा है, और मैं गंगा जल मिले पानी से इनको स्नान करा दूंगी माता रानी को। और स्नान कराने के बाद जो है मैं इनको बाहर निकाल के और रख दूंगी, और उसके बाद मैं इनको लगाऊंगी तिलक। तिलक लगाने के बाद हम इनको भोग लगाएंगे। भोग आप गुड़ का भी लगा सकते हो और बताशों का भी लगा सकते हो। तो गुड़ नहीं था क्योंकि अभी मंगाना शुरू नहीं किया है गुड़। पूरी सर्दी तो गुड़ रहता है घर में, लेकिन अभी नहीं मंगाया है फ़िलहाल। तो मैं जो हूँ बताशों से ही इनको भोग लगा दूँगी। और बस उसके बाद इन हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना करूँगी और इनके पैर छू के माता रानी के, और बस प्रार्थना करूँगी कि मेरे और सभी के बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जैसा कि हम होली अष्टमी वाले दिन करते हैं सुबह, उसी तरीके से हमें जब हम गले में उतारते हैं जब करते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता हो वैसा आप करिए। मैंने इस तरीके से इनको उतारा। अब मैं रख दूँगी इन्हें या तो मंदिर में या लॉकर में। तो गाइज़ यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।